भाजपा की निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिमी यूपी से भाजपा के लिए परेशान कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समाज ने भाजपा से अपनी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर दिया है। मेरठ में ब्राह्मणों के एक संगठन ने सभा करके भाजपा से ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दी है। तो इसमें हम लोगों को जिस हिसाब से हम लोगों की जनसंख्या है, लगभग 18% जनसंख्या है, तो कम से कम उसी हिसाब से हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब हमें न मिल करके अन्य जातियों को जो है इस तरीके से भागीदारी दी जा रही है, हमसे ज्यादा बढ़ करके उनको दी जा रही है, ये कतई अब बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय परशुराम परिषद नाम के ब्राह्मणों के संगठन के संस्थापक और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि वो भाजपा आलाकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात करेंगे। निकाय चुनाव में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की मांग करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। इसमें जाकर के और ये सारे लोग चलेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा साहब और देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने भी ये विषय रखा जाएगा। सुनील भराला फिलहाल भले ही बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन इस मुद्दे पर भाजपा से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाराणसी के आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी ठोस सबूत नहीं लगा है। मुख्य आरोपी भोजपुरी अभिनेता समर सिंह भी फरार है। एबीपी गंगा के पास समर सिंह और उसके मैनेजर मोहम्मद अफजल के पासपोर्ट की कॉपी है। एबीपी गंगा को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, समर सिंह विदेश भागने की फिराक में है और अपने मैनेजर की मदद से बैंकॉक भागने की तैयारी में है। ये वही अफजल है जिसके पास आकांक्षा दुबे के सभी कामों का हिसाब किताब रहता था। इसके साथ ही आकांक्षा दुबे का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अभिनेत्री के मोबाइल फोन में कई सबूत मिलने की संभावना है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आकांक्षा दुबे के वकील ने इस पूरे मामले में पुलिस टीम के एक्शंस को संदिग्ध बताया है। एक तो थाना सारनाथ की पूरी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और थाना सारनाथ ने जो प्रथम सूचना के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको बदलवा करके दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर के उस पर एफआईआर दर्ज किया। दरअसल 26 फरवरी को भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आकांक्षा की मां ने भोजपुरी सिनेमा के सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस अब आकांक्षा दुबे की मोबाइल को फॉरेंसिक जांच में भेजी हुई है ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित हो पाए कि आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री का रहस्य क्या है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। एसटीएफ ने हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहता है। अखलाक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार पहले भी अखलाक से पूछताछ की गई थी। एसटीएफ का दावा है कि अखलाक ने न सिर्फ शूटर्स को पनाह दी बल्कि उनको पैसे देकर साजिश में भी शामिल हुआ। इसके अलावा अखलाक ने कई अहम जानकारियां दी हैं। खबरों के मुताबिक अतीक के बहनोई ने अतीक से कई बार बात की थी। साथ ही आरोपी असद और परिवार के दूसरे लोगों से भी संपर्क में था। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू और दूसरे शूटर अखलाक के घर पर एक रात रुके थे और अखलाक ने उमेश पाल के शूटर्स को पैसे भी दिए थे। इतना ही नहीं, अखलाक अतीक अहमद की काली दुनिया का सबसे बड़ा राजदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद उसके काली दुनिया का काम भी देखता था। ऐसे में अखलाक की गिरफ्तारी उमेश पाल केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के भवानी नगर से गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ हुई तो कई बड़े राज डॉक्टर अखलाक ने उगले हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो शूटर्स हैं वो मेरठ में आकर रुके थे और उनको फंडिंग भी डॉक्टर अखलाक ने ही की थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।